हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका स्वागत है। मैं बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट की सीरीज बता रहा हूं, जो कि 11th क्लास आईआईटी जेईई या एनडीए या दूसरे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बता चुका हूं। मैं आगे के कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। और अगर आपको चैनल अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कैसा क्या लग रहा है, और आप दोस्तों के बीच भी इसको फैला सकते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल चाहिए या आपको डाउट क्लियर करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल बोलिए, या इसको आप सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ ट्रायंगल या इसको आप सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं। जैसे ट्रायंगल है तो इसका जो सेंटर होगा ना, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ट्रायंगल या सेंट्रॉइड। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जैसे यहाँ से ए से अपन ने एक लाइन ड्रा किया है बी सी के डी पॉइंट पे, फिर एक अपन ने बी से किया, फिर एक सी से किया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ए डी बी ई और सी एफ को मीडियन, तीनों मीडियम जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है मीडियन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये आपका दिस आर द मीडियन, तो ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय जी से डिनोट करते हैं। देखिए अपने को अगर सेंट्रॉइड निकालना है तो ये डी जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला लगाकर पहले डी की कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी की कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। फिर डी की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे कि ए डी की कोऑर्डिनेट्स हो गया, उसी प्रकार ई की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, उसी प्रकार आप एफ की भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या है कि कंसीडर द पॉइंट एलिमेंट डिवाइड्स ए डी बी इज द 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इससे आप क्या निकलेगा कि एल की कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो x1 प्लस 2 x2 x3/2 दिस फॉर्मूले से। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स है ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एल की कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या हो गया आपका x1 प्लस x2 y1 प्लस y2/3। सिमिलरली एम की कोऑर्डिनेट हो जाएगी एंड सिमिलरली आपका एन की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगी बेसिकली। तो सभी के कोऑर्डिनेट जो होते हैं सेम आ रहे हैं, एन की भी आ गए। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, एल एम एन एन जी ऑल आर द इक्विवेलेंट्स। मतलब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और इससे आपको और क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि मीडियंस जो होते हैं, मीडियंस आर कंकरेंट एट सेंट्रॉइड एंड सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब मान लेते हैं कि जी है जो ए बी सी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ए बी, या आप बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल जी सी ए, या आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी सी। तो ऑल एरिया आर इक्वल। सभी एरिया जो हो रहा है इसमें बेसिकली आपका ये एरिया दिस एरिया इक्वल होगा। डेट मीन्स इक्वल होगा मतलब कि सेपरेट एक एरिया, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब सेपरेट एक एरिया निकालना हो तो आप टोटल का एरिया निकाल लीजिए, उसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आप किसी का भी एरिया इजीली निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब डी एफ क्या हो गया कि इसका मिड पॉइंट हो गया, डी ई एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ आपको क्या निकालना है, ए ई एफ का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, दिस एरिया। या आप कहिए कि एरिया ऑफ बी डी एफ का एरिया फाइंड आउट करना है। या आप इधर भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ सी डी ई इसका एरिया फाइंड आउट करना है, दिस एरिया 3 पार्ट्स। तो अब एरिया ऑफ डी ई एफ मतलब कि सभी एरिया क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। आप आइदर ए ई एफ बोलिए, बी डी एफ बोलिए, या आप सी डी ई कहिए, या आप डी ई एफ। ऑल एरिया आर इक्वल। मतलब इस केस में अगर आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा आपका 4th पार्ट होगा ट्रायंगल ऑफ ए बी सी। मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के केस में। तो ये हमेशा याद कीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मतलब टोटल एरिया निकाल कर 4 से डिवाइड कर देंगे तो किसी का भी एरिया आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए
अब ई एफ है जो मिड पॉइंट है बी सी सी ए का इन ट्रायंगल ए बी सी है, और आपका क्या है ए बी का मिड पॉइंट ई है, और ए सी का मिड पॉइंट आपका क्या है एफ है। तो क्या हो जाएगा आपका कि ई एफ जो हो जाएगा बी सी के पैरेलल हो जाएगा, दिस आर द पैरेलल। तो ई एफ क्या हो जाएगा आपका बी सी का हाफ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट है ए बी आर टू वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल का, दो वर्टाइसेस दिया हुआ है आपका ए एंड बी, और आपको क्या करना है जी एक्स वाई क्या आपका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड। देन द थर्ड वर्टेक्स, अब आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना है। तो थर्ड वर्टेक्स आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या मेथड है, थर्ड वर्टेक्स का एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिएगा, 3g माइनस ए प्लस वी। मैंने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जो आपका एक सेंट्रॉइड रहेगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस ए प्लस बी कर देना है, तो आपको थर्ड वर्टेक्स इजिली आ जाएगा। दीज आर दिस फॉर्मूले हो गए कि अगर दो वर्टेक्स मालूम है और सेंट्रॉइड मालूम है तो थर्ड वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए क्या है कि ए डी इज द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ए आपके है ट्रायंगल ए बी सी। अब ए डी मीडियन है, दीज आर द ए डी मीडियन डिवाइड्स बी सी। बी सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दिस इज 1:1 रेशियो में। अपने भी पढ़ा था कि ये मिड पॉइंट होता है, तो ऑप्शन शुड बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो इन विच सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, ऑब्वियसली 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। मैंने आपको सेंट्रॉइड के कंसेप्ट बताएं और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बेसिक करवाएं। अब मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूं, और अगर मेरे चैनल अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कैसा क्या लग रहा है। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सरकमसेंटर। तो अब पहला क्वेश्चन एनालाइज होता है कि भाई सरकमसेंटर क्या होता है। देखिए द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ एक दूसरे को मिलेगा दैट इज कॉल्ड सरकमसेंटर, या अपन बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज कॉल्ड सरकमसेंटर। जैसे ए है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड बी सी का, फिर उसी प्रकार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ए सी का डाला, तो दोनों जहाँ पर भी मिल रहे हैं तो डेट इज ओ क्या हो जाएगा आपका सरकमसेंटर, या आप ए बी का भी निकाल सकते हैं। तो एस इज द सरकमसेंटर। इसके चारों जो सर्कल बनाया दिस इज कॉल्ड सरकम सर्कल। एंड एस ए एंड एस बी एंड एस सी इज द सरकम रेडियस बोल सकते हैं। एस ए एस बी एस सी सब सेम होगा एंड दीज आर द सरकम रेडियस बोल सकते हैं इसको कैपिटल आर से, जो कि आप ट्रिगो में यूज करते हैं कैपिटल आर का फॉर्मूला प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। अब देखिए दिस रिलेशन गिव्स टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जब सोल्यूशन गिव्स द कोऑर्डिनेट ऑफ एस की कोऑर्डिनेट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ए मैंने बनाया आपका ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्या हो, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो तो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सरकमसर्कल। क्या कह रहा है कि अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो तो सरकमसेंटर क्या होगा आपका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, बेसिकली आपका सरकमसेंटर। और जो सर्कल आप ए बनाइएगा तो ये अगर मैं सरकम सर्कल अगर मैं बनाता हूँ तो ट्रायंगल इज द डायमीटर, ए सी बी जो होगा वो सर्कल का डायमीटर होगा, मतलब सरकम सर्कल का डायमीटर होगा। सरकम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। अगर आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका सरकम सेंटर ट्रायंगल अंदर ही होगा, लेकिन अगर आप ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका सरकम सेंटर ट्रायंगल के बाहर होगा, और अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका सरकम सेंटर आपके हाइपोटेनस पे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम थ्री वर्टेक्स से कोई पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली सरकम सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कल पासेस थ्रू थ्री वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। सर्कल जो है ट्रायंगल के थ्री वर्टाइसेस से पास कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल। तो ये मैंने आपको
कोऑर्डिनेट्स के दो कंसेप्ट बताए बेसिकली आपको, सेंट्रॉयड एंड सरकम सेंटर मैंने बताया, और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करवाएं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आपको आगे के कंसेप्ट बताऊंगा और उस पर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।